हेलो बच्चों, ये है क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, जिसकी 9 साइड्स हों या 15 साइड्स हों। तो इसे समझने के लिए हम एक स्क्वायर की हेल्प लेंगे। देखिए, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन होता है। मीन्स इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेगुलर पॉलीगन उसी को कहते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 9 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन मीन्स इसकी सारी 9 साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। 15 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन मीन्स उसकी सारी 15 साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। तो यहाँ पर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। सो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? देखिए, किसी भी साइड को इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो दूसरी साइड के साथ में जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है। इस साइड को हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और इस साइड को हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और इस साइड को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इस स्क्वायर के, इस रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल ये 4 हैं। अब ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स में से एक एंगल कितने का है? तो आप जानते हैं कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये सभी पॉलीगन्स के लिए है, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो चाहे वो इररेगुलर पॉलीगन हो। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रेगुलर पॉलीगन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सभी के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होगा। तो हमें एक एंगल चाहिए, तो हमें क्या करना है? ये जो एक्सटीरियर एंगल का सम है जो कि 360 है, उस 360 को हम, क्योंकि ये 4 एंगल्स होते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 एंगल इसलिए हैं क्योंकि 4 साइड्स हैं, और 4 साइड्स इक्वल हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल ही होंगे। इसलिए यहाँ पर हम 360 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और 360 को 4 से डिवाइड करने पर 90 डिग्री आता है। मीन्स इसके सारे एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक 9 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है और उसका हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 है। मीन्स इस 360 को हमें 9 से डिवाइड करना है। अब 9 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 9 साइड्स हैं, और जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो हम 9 साइड्स हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे, और 9 से डिवाइड करने पर मीन्स हम 9 साइड में इसे बांट देंगे, और ऐसा करने पर मीन्स डिवीजन करने पर क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो 9 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 40 डिग्री का। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 15 साइड्स हैं, और सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का? 360 डिग्री। तो 360 को हम यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 साइड्स हैं तो 15 साइड्स हैं तो 15 ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 24 डिग्री। मीन्स 15 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 24 डिग्री का। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।